हाँ गुरु जी को प्रणाम गुरु जी। वो कैसे हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। और सब ठीक है गुरु जी? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? आपके दया से सब ठीक है गुरु जी, सब अच्छे से चल रहा है गुरु जी। बस यही हाँ होना गुरु जी। चाहिए। अच्छा गुरु जी, मंत्र को जप करना है कैसे ये? हाँ, अभी ऐसा है कि हम सुनते आए हैं ना कि हाँ गुरु गुरु जी। लोग होते हैं और वो कोई मंत्र देते हैं। हाँ हाँ। ऐसा सब जगह चलता है ना। हाँ गुरु जी। कोई आपने गुरु दीक्षा लिया क्या? किसी को गुरु माना क्या? हाँ गुरु आपको गुरु मंत्र मिला क्या? ऐसा होता है। तो ऐसे बहुत सारी संस्था भी है गुरु मंत्र देने वाली। बहुत सारे गुरु भी है, गुरु मंत्र देते हैं। धर्म भी है, पंथ भी है, बहुत बड़ी बड़ी संस्था भी है, मंत्र देते हैं। अभी हमारे यहाँ बात ऐसी हो गई कि हमने ऐसा क्यों पहले नहीं दिया, हाँ गुरु अभी जी। क्यों 3 बरस के बाद दे रहे? ये भी एक विचारणीय बात है कि नहीं? जैसे आपने फोन किए हाँ गुरु जी। कि गुरुजी तो बोलते हैं हर प्रवचन में मंत्र तंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझो। हाँ और गुरु। अभी तो मंत्र दे दिया। हाँ गुरु जी। देखो, मंत्र ये जो है ना, हाँ गुरु ये जी। कोई बात ऐसा नहीं कि मंत्र दिया माने मैंने कोई अलग स्टैंड ले लिया या अलग मार्ग बता रहा हूं। हाँ मैं वही सोचा गुरु जी। हाँ, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। मंत्र सभी देते हैं, लेकिन हमने ऐसा अलग क्यों किया? तो पहले हमने क्या किया? पहले हमने परमात्मा को प्राप्त किया, माने पहले हमने परमात्मा की पहचान किया। हाँ गुरु जी। लेकिन वो भी हमारी ओर से नहीं, परमात्मा ने ही परमात्मा की ओर से उसने पहचान दे दी हाँ गुरु कि जी। मैं हूं। बराबर, वो तो कण कण में है, हमारे अंदर भी है, हमारे आत्मा में, आत्मा के आजू बाजू में है, आत्मा को स्पर्श किए हुए तो है ही। हाँ गुरु जी। लेकिन हमें नहीं मालूम था ना, वो तो हम ऐसे कथा कहानी सुनते थे कि हाँ हाँ कोई परमात्मा होता है और हमारा भी एक आत्मा होता है। तो बहुत सारे लोग तो यही फंस जाते हैं कि बोलते हैं कि कोई परमात्मा बिरमात्मा नहीं होता, हमारा जो आत्मा है वही परमात्मा होता है। माने ऐसा कि शरीर के अंदर रहे तो हो जाता है आत्मा, शरीर के बाहर गए तो हो जाता है परमात्मा। माने मर जाने के बाद परमात्मा, फिर मरने जाने के बाद हमारे आत्मा को परमात्मा ही बनना है, तो बाकी झंझट ही क्यों करना है? हाँ गुरु जी। तो ये बात ऐसी है कि जिसको हम कहते हैं ना कि जो अज्ञानी होता है, जिसको मालूम ही नहीं है, उसके लिए वो ठीक है। बराबर। हाँ गुरु जी। हाँ, तो फिर लोग ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाते, हाँ गुरु जी। क्योंकि उनका कहना क्या है कि अगर परमात्मा भी कह दिए, आत्मा भी कह दिए, और परमात्मा भी जरे जरे में है, फिर हम हमारा आत्मा कहाँ है? तो जो आगे नहीं होता है वो क्या कहता है कि नहीं, ये आत्मा के बारे में ही कहा है कि आत्मा ही वो बाहर रहता है तो जरे जरे में रहता है, और वो जरिया हम भी एक है तो हमारे अंदर भी रहता है। हाँ माने एक एक आत्मा हमारे भी अंदर है, और वो बाहर बाहर भी कण कण में व्याप्त है। तो ये ऐसे अलग अलग धारणाएं, हम क्या बोलते हैं, अलग अलग धारणा। माने कोई बोलता है कि बस बाहर परमात्मा ही परमात्मा है, वो हमारे अंदर उतर गया है, उसको हम आत्मा कहते हैं। तो ऐसी भी एक बात होती है, अलग अलग थलग बात। कोई ऐसे बोलते हैं कि एक ही आत्मा है, जैसा एक सूरज होता है ना, वो पूरा प्रकाश देता है, पृथ्वी पर प्रकाश देता है, तो वैसे ही पृथ्वी पर फिर जितने ही लोग रहते हैं तो सबको प्रकाश मिल जाता है। हाँ गुरु जी। तो माने एक ही परमात्मा है और वो सबके अंदर है। माने अंदर वाला परमात्मा और बाहर वाला परमात्मा एक ही है, ऐसे भी कहते हैं। हाँ गुरु जी। अगर ऐसे कहते तो फिर परमात्मा के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए ना, फिर आत्मा के बारे में ही बात करना चाहिए। हाँ गुरु जी। तो कोई तो इसके भी आगे निकल गए हैं, बोले हमारे अंदर सिर्फ मन ही मन है। कोई आत्मा नहीं होता, कोई हाँ परमात्मा नहीं होता, ऐसे भी लोग हैं। तो मैं यही बोल रहा हूं ना, अलग थलग मत।
हाँ जी। और लोग क्या करते, फिर उसके ऊपर विचार नहीं करते ना, बस गुरु ने बोल दिए ब्रह्म वाक्य, क्या बोलते हैं, ब्रह्म वाक्य। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, गुरु ने बताया कि हम जिंदा है, हम आत्मा है, बराबर, हम मर जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे, बूंद समंदर में मिल जाएगी, बराबर, बूंद पानी में मिल जाएगी, पानी में घुल जाएगी, क्या बोलते हैं ना, नमक की लड़ी समुद्र में जाएगी तो वो भी नमक बन जाएगी, या वो समुद्र बन जाएगी, कहाँ ढूंढेंगे उसको। तो बात ऐसी है, अलग थलग लोगों का ये है। तो फिर अभी किसका कहना सच मानने का, ये भी एक बात है ना, क्योंकि हर कोई कहता है कि मेरा ही सच, मेरा ही सच। हाँ जी। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, जो सबसे पुराना है ना, वो क्या कहता है, हाँ जी। उसके आधार पे हम चलते हैं ना। माने जैसे कोई हमारे घर में कोई समझो प्रॉब्लम आ गया, कोई समझो देव धर्म का, समझो कोई कुलाचार पद्धति का, समझो, हाँ तो जी। हम क्या करते, नहीं नहीं हमारे पुरखे ऐसे ऐसे मानते थे, या ऐसे ऐसे वहां वहां जाते थे, या उसको मानते थे, उसको नहीं मानते थे। तो जरिया हम क्या करते, पुरखों का जरिया लगाते हैं ना, हाँ जी। क्योंकि पुरखों से चली आई रीत है, वही आगे चलानी। तो ऐसा ही फिर ये आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म, ईश्वर, जो ये कहाँ ढूंढने जाने का, हाँ जी। क्योंकि ये जो बाकी धर्म जो है उसको अब मैं जब समझो संप्रदाय समझो, ये तो आप भी बने ना, लेकिन सबसे पहला तो धर्म था ना कोई न कोई, माने सबसे पहला तो उसको हम क्या बोलते हैं, सनातन धर्म, बराबर। वो लोग उसको भी हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म कोई ऐसा हिंदू धर्म नहीं होता, सनातन धर्म ही होता है प्रैक्टिकली। ये हिंदू माने एक एक संस्कृति है, चलने बोलने की, रीति की, वेशभूषा की, आचार विचारों का लेन देन के लिए, रहन सहन का लेन देन के लिए, ये जो होता है ना, वो हिंदू धर्म होता है। तो उसको हिंदू और सनातन हिंदू अलग अलग संस्कृति, है महाराज गुरु जी। हमारा सनातन। हाँ सनातन है, तो हिंदू और सनातन अलग अलग हो गया वो। हाँ ऐसा है कि हिंदू ये एक विचारधारा है। हाँ, जैसे मुस्लिम जैसा विचारधारा है, आपका क्रिश्चियन है। तो देखो ना, मुस्लिम में भी बहुत सारे गट तट है कि नहीं, हाँ गुरु, हाँ गुरु। वैसा ही सनातन में भी गट तट है। गट तट माने कोई शैव को मानता है, वो बोलता है शिव ही शिव है, शिव ने ही सबको जन्म दिया है। हाँ हाँ। तो कोई बोलता है नहीं, वैष्णव ही सब कुछ है, विष्णु ने ही शिव को जन्म दिया है, ब्रह्मा जी को जन्म दिया है। तो कोई शाक्त पंथ है, शाक्त पंथ माने देवी को मानने वाला, तो देवी ने सबको जन्म दिया है। तो कोई ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से ही सब कुछ निकले हैं। तो बात ऐसी है कि हर का अलग अलग जरिया है, इसीलिए तो अलग अलग है ना। सबका सृष्टि विज्ञान अलग अलग है। कोई कहता है कि ऐसी सृष्टि की निर्मित हो गई, कोई बोलता है पानी से हो गई, कोई बोलता है हवा से हो गई, कोई बोलता है पृथ्वी से हो गई, वगैरह वगैरह। तो हमें मूल आपका सवाल ये है कि ये जो गुरु मंत्र दिया है, गुरु दीक्षा मंत्र, ये तो ये सबसे पहले होना चाहिए था, बराबर। और ये उल्टा गंगा कैसी बह गई, आप भी दे रहे हो, पहले क्यों नहीं। एक तो सबसे पहले मैं तो क्या बताता हूं कि परमात्मा जो है निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे, ये दोनों के परे है, पार है। माने वो कोई सगुण नहीं है और कोई निर्गुण भी नहीं है, बराबर। माने वो आकारों वाली बात ही नहीं है। तो फिर आकार नहीं माने अक्षर नहीं, अक्षर का मतलब ही आकार होता है ना। आकार माने बोलने वाला, देखने वाला, पहचान वाला, लिखने वाला, बोलने वाला, बराबर। या हम उसको बना भी सकते हैं, माने लिख सकते हैं, माने आकार। तो परमात्मा तो ये यीशु का तो नहीं है, अक्षरों में नहीं, माने तो फिर बोलना नहीं, फिर मंत्र की तो बात ही दूर है। मंत्र तो भी बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, सुने जा सकते हैं, है कि नहीं। तो फिर ये परंपरा कैसे है, तो ये वेदों से ही चली आई परंपरा है। लेकिन वेदों में क्या लिखा है, अभी जो मैं बात बोल रहा हूं ना, अभी वेद तो सबसे पुराने हैं ना, उसमें से ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद ये सबसे पुराना कि माने पूरी दुनिया ने माना है कि ऋग्वेद सबसे पुराना है।
माने जितने भी धर्म पंथ निकले हैं उससे पहले, उसके पहले कोई धर्म नहीं था। माने एक वेद ही, वेद के बाद ही सब कुछ हो गए। फिर वेद, वेद के बाद उपवेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्य ग्रंथ हो गए, फिर उपनिषद हो गए, फिर पुराने बन गए। तो श्रुति, श्रुति तो वेदों को ही श्रुति कहा जाता है। श्रुति माने सुनने वाला। जो वेदों की निर्मित हो गई ना, पहले के जमाने का लिखाई पढ़ाई होती थी। तो ये जो वेद तैयार हो गए ना, ये अपौरुषीय है। अपौरुष किसको कहते हैं? तो किसी पुरुषों ने नहीं लिखा है, माने किसी आदमी ने नहीं लिखा है, या वो जो आया है किसी आदमी के द्वारा नहीं आया है, आदमी के जरिए नहीं है। तो फिर वो फिर कैसा आया है? तो वो जो ऋषि थे, ऋषि मुनि थे पहले, जो कुछ हो गए, तो उन्होंने तपस्या की थी, बराबर। फिर तपस्या करके उनको कोई ध्वनिया सुनाई देने लगी। माने जैसा अभी सार शब्द हम सुन रहे हैं ना, तो वैसा ही वो सार शब्द ही था, ऐसा समझो। तो लेकिन उनको इतनी बुद्धि थी, माने या उनको क्या बोले, रिद्धि सिद्धि होगी, या उनको गॉड गिफ्ट ही समझो एक, उनको उनके ऊपर वो ऐसा समझो कि परमात्मा ने उनके ऊपर इतनी कृपा की थी। तो वो जो ये आवाज में, ये आवाज क्या हो रहा है, तो ये आवाज वो लिखते थे। आया समझ में? जो वाणी होती थी ना, अभी ये सार शब्द क्या है, ये आकाशवाणी है ना, वो तो कोई हमने नहीं बनाई है, वो तो उसके द्वारा हमें सुनाई दे रही है, उस परमात्मा के द्वारा सुनाई दे रही है। तो पहले जो ऋषि मुनि थे, तो वो ये सार शब्द सुनते थे, फिर उसमें परमात्मा क्या कह रहा है और वो लिखते थे। तो वो उनको एक शक्ति प्राप्त हो गई, बराबर की नहीं? जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया, विश्वरूप दिखाया, तो अब पहले अर्जुन को आंखें देनी पड़ी ना। श्री कृष्ण जी ने दिव्य आंखें दे दी। आंखें माने हमारी जैसे चमड़ी वाली आंखें नहीं है, समझो एक दिव्य आंखें दे दी। माने उनके अर्जुन के दोनों हाथों पे हाथ फहराया होगा, बस उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। फिर वो दिव्य दृष्टि से उन्होंने श्री कृष्ण जी को देखा, तो वो उन्होंने देखा कि बाप रे, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ऐसा देखा ना। तो पहले तो जब दिखाया श्री कृष्ण जी ने स्वरूप, तो पहले जैसा उसमें लिखा है गीता में, तो बहुत सूर्य का प्रकाश दिखाई दिया था। किसको? अर्जुन को। तो दिव्य दृष्टि भी दी थी, तो भी वो दिव्य दृष्टि से भी वो सहन नहीं कर सका। उसको बहुत कठिन लगने लगा कि ये क्या है, इतना प्रकाश, इतना प्रकाश। तो उसने, उसको दिव्य दृष्टि भी थी ना, तो भी उसने अपने आंख पे ये किया था कि नहीं नहीं, मुझे मत दिखाओ, मैं अभी ये सहन नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बराबर। तो ये रूप आपका जाने दो। माने उनको तकलीफ होने लगी। किसको? अर्जुन को तकलीफ होने लगी। तो फिर अब श्री कृष्ण जी ने ये बड़ा स्वरूप ले लिया, मनुष्य का ही, लेकिन बड़ा। तो उसको बहुत सारे सिर थे, उसमें सारे, कोई सिर हनुमान जी का था, तो कोई सिर गणेश जी का था, तो कोई ब्रह्मा जी का था, तो कोई, तो ऐसा वो तो चित्र में है ना, चित्र देखते होंगे ना। तो ये एक छोटा सा अर्जुन दिखाया और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बहुत सारे उसको हाथ है, फिर हाथों में बहुत सारे शस्त्र है, ऐसा वो दिखाया है, बराबर। तो उसमें कोई मुंह, आग, जो आग होता है ना, अग्नि निकाल रहे हैं, तो कोई वायु निकाल रहे हैं, तो कोई अग्नि ले रहा है बीच में, तो कोई छोड़ रहा है, वो जो अलग अलग मुख थे वगैरह वगैरह। तो ऐसा वो सब कुछ था। लेकिन वो भी श्री कृष्ण जी बोले कि नहीं, ये भी मुझे ये रूप से भी अभी तो भय लगने लगा, बराबर। पहले तो बहुत सारा प्रकाश था, उससे मैं घबरा गया, तो ये तो और ज्यादा डरावना हो गया, ये तो सब अलग थलग अकराल विकराल दिख रहा है। तो आप एक काम करो, ये रूप भी मुझे नहीं चाहिए, बराबर। तो फिर वो छोटा रूप ले लिया, चतुर्भुज रूप ले लिया। फिर उनको थोड़ा सा ठंडा महसूस किए,
नमस्ते किए, फिर कृष्ण जी अपने ओरिजिनल रूप पे आ गए। ऐसी ये कथा है महाभारत में, बराबर, गीता। तो गुरु जी ये काल का रूप था गुरु जी, ये जो हमारा सब दिखाया हम्म। ये सब हमारे काल के अंदर आ गया ना गुरु जी ये। हाँ, अभी आपने देखो प्रवचन सुनते सुनते आपको अभी समझ में आ गया हाँ गुरु कि जी। मैं जो प्रवचन करता हूँ तो मैं क्या कहा कि परमात्मा सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे है। और है ये समय के अंदर आ गया गुरु जी। तो कृष्ण जी ने तो अलग अलग आकार दिखाए, माने ये समय के अंदर आ गए, काल के हाँ अंदर काल आ के अंदर आ गए, गया गुरु जी। हाँ गुरु माने जी। एक काल का रूप दिखाया, हाँ बराबर। गुरु जी। हाँ, तो अगर परमात्मा होता तो परमात्मा कोई ऐसा प्रकट नहीं होता, नहीं बराबर। होगा। हाँ गुरु जी। ठीक है, परमात्मा, लेकिन वो आरो परमात्मा देखने की चीज ही नहीं, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। बस तो देखने का चीज सर्वव्यापी नहीं। एक जगह तो नहीं आ सकती ना, नहीं गुरु जी। बराबर कि नहीं। अब ये पूरी पृथ्वी है, हाँ गुरु जी। तो पृथ्वी एक समझो, लेकिन अगर आपको अगर पृथ्वी सर्वव्यापी है ऐसा समझो, और हाँ गुरु। हम देखने गए तो हम पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते हमारी आंखों से। हाँ गुरु जी। चाहे वो ऊपर भी गए, कोई दूरबीन से भी देखे तो हमको एक बिंदी दिखेगी, यानी कोई तो भी भाग ही दिखेगा हमारे हाँ सामने। गुरु जी। बाकी भाग तो भाग जो है वो तो ढक जाएगा ना। हाँ गुरु जी। हाँ ऐसा समझो, किया भी कोशिश पृथ्वी देखना ही है, तो उसमें क्या, हम तो सब ग्रह देख, लेकिन जो हमको आगे वाला पोर्शन दिखता है, पीछे वाला तो नहीं दिख सकता, माने पूरी पृथ्वी तो एक आंख से हम नहीं देख सकते ना। हाँ गुरु जी। तो ये पृथ्वी का सर्वव्यापक हो गया। तो ऐसा जो परमात्मा है वो तो उसका सर्वव्यापक ही, इतना वो सर्वव्यापक है, माने इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, सर्वव्यापक में, आकारों में नहीं, हाँ गुरु जी। हाँ गुरु जी। सर्वव्यापक इतना है कि उससे पूरा जो अनंत जो ब्रह्मांड है, ये अनंत ब्रह्मांड कैसा है, ये अनंत है, माने इसका अंत नहीं लगता, इतना बड़ा है, बराबर। हाँ गुरु जी। 200 अरब ये है, क्या बोलते हैं, जो गैलेक्सी ग्रहमालाएं है, पृथ्वी जैसे है, गोले है, अच्छा वो गुरु सब जी, कुछ और है। भी पृथ्वी ये 200 ये गैलेक्सी में है क्या, बाकी और गैलेक्सी में? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक देखो, पहले क्या होता है, पृथ्वी, हाँ बराबर। गुरु जी। हाँ गुरु जी। बाद में ये जो नवग्रह है ना, तो नवग्रह में हमारी पृथ्वी भी आती है, हाँ सूरज गुरु। भी आता है कि नहीं। हाँ गुरु तो जी। ये वो है ग्रहमाला। हाँ गुरु जी। ऐसे ऐसे बहुत है। ऐसे अनंत ग्रहमाला कि उसकी मुझे समझो मौजदाद नहीं होती, ऐसा समझो थोड़ा ज्यादा ज्यादा। हाँ जी। तो हाँ जी। ऐसे जो ज्यादा ग्रहमालाएं होती है ना, उसको बोलते हैं एक गैलेक्सी, बराबर। अभी एक हाँ जी। ग्रहमाला में एक सूरज है, तो ऐसे अनंत ग्रहमाला इकट्ठा किए तो कितना हो गया, कितने सूरज गुरु हो जी गए, अनंत कितने ग्रह पृथ्वी माला में ये होगी। सब में एक पृथ्वी होगा गुरु जी। अब फिर मैं वही बोल रहा हूं ना, तो कितने पृथ्वी होगी, तो हम हाँ। हमारी एक ग्रहमाला भी नहीं देख सकते हाँ गुरु जी। इस पृथ्वी से। तो ये ऐसे एक ग्रहमाला नहीं तो असंख्य ग्रहमाला, अनंत ग्रहमाला एक हाँ गैलेक्सी में होती है। तो फिर हाँ अनंत ग्रहमाला माने अनंत सूरज हो गए, अनंत हाँ पृथ्वी हो गई। हाँ वहां वही। हम तो हमारे ग्रहमाला में नहीं जा सकते, तो वो बाकी तो हाँ बाकी तो नहीं। दूर की हाँ। बात है। तो ऐसा फिर एक गैलेक्सी बन जाती है। तो हाँ ऐसी छोटी मोटी गैलेक्सी, तो ऐसे 200 अरब गैलेक्सी है, अभी समझो, अभी हाँ तो विचार कितना हो गया। और हम तो क्या है, तो ये इतना 200 अरब गैलेक्सी अभी विज्ञान कह रहा है, 200 अरब गैलेक्सी माने एक ब्रह्मांड तैयार होता है पूरा, बराबर। माने हमारे लिए तो ब्रह्मांड अनंत ही हो गया ना, इसलिए मैं अनंत ब्रह्मांड करता हूं। तो यही ब्रह्मांड है, तो उसको वो तो सब काम करता है ना, तो कौन काम करता है, एक परमात्मा ही काम कर रहा है ना हाँ जी। सबके हाँ जी। ऊपर। हाँ गुरु जी। तो परमात्मा अगर ऐसा मनुष्य जैसा होता, या थोड़ा बड़ा मनुष्य जैसा होता, एक ही जगह होता, कहीं बैठा हुआ होता, तो इतना वो चलाता था क्या, इतना ब्रह्मांड चला सकता है क्या एक आदमी। हाँ गुरु जी। समझो, हमारे से 100 गुना बड़ा आदमी समझो, 1000 गुना बड़ा आदमी समझो, 1000 गुना बड़ा आदमी समझो, तो वो देख सकता है क्या इतना पूरा ब्रह्मांड चला सकता है क्या, नहीं ना, एक जगह। तो इसीलिए परमात्मा को सर्वव्यापक कहा है, हाँ गुरु जी। हाँ गुरु जी। बराबर। ये आकाश है ना, तो ये आकाश में सब हम आए, तो ये पूरा जो हमारी ग्रहमाला आ गया है, तो आकाश सब जगह है ना,
तो हमारे आंखों से तो हम आकाश जितना हमारे ऊपर है उतने आकाश देख सकते हैं, लेकिन आकाश तो पूरा ऊपर नीचे खचाखच भरा है, वैसा उसको सर्वव्यापकता कहते हैं। तो गुरुजी आकाश भी और भी होगा, कई प्रकार का आकाश होगा गुरुजी, ऊपर से लोगों को। हाँ, आकाश माने क्या है? अब देखो, आकाश ये जो हम तत्व कहते हैं ना, पंचमहाभूतों में तत्व, हाँ गुरुजी, हाँ तो गुरुजी। आकाश नाम का कोई ऐसा तत्व नहीं है, क्योंकि हाँ ये पोकड़ी है। ये क्या है? निर्वात स्थान है, वो माने खाली जगह है, और उसमें ये ग्रह तारे जो है ना अलग अलग है। तो वो आकाश तो कितने, हम जैसे ऊपर जाएंगे तो और दिखेगा, माने बाकी ग्रह मालाएं ग्रह हमें दिखेंगे, तारे भी दिखेंगे, सब कुछ दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे जाते तो वो उसका एंड ही नहीं आपको लगेगा। हाँ गुरुजी। आप ऐसे कितने करोड़ों 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 साल भी घूमते रहे तो आकाश ही है। आकाश माने इसमें तो ये सब कुछ चल रहा है ना, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है ना, हाँ गुरुजी। आकाश में ही चल रहा है ना। तो इसीलिए हमारा जो पंचमहाभूत जो है ना, पृथ्वी वाला, हम पंचमहाभूत किसको कहते हैं? पृथ्वी को ही कहते हैं ना। पृथ्वी एक पृथ्वी हो गया, बाकी उसके अंदर ऊपर जो जल है, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, और फिर आकाश। तो ये आकाश हमारे लिए तो नहीं हो सकता, पृथ्वी के लिए नहीं हो सकता, वो तो हो सबके लिए। तो वो जाने दो, बहुत डीप वाला विषय, तो उसमें नहीं जाना। तो अभी आपने एक समझा कि अर्जुन को जो भी दिखाया दिया, तो वो कुछ तो भी आकार दिखा दिया, माने वो कोई परमात्मा नहीं था, वो समय का काल का रूप है गुरुजी वो। हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि श्री कृष्ण जी कोई परमात्मा नहीं है, उसका जवाब मिल गया ना। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। हाँ, अगर सचमुच में परमात्मा होते तो वो एक पहली बार परमात्मा तो कोई जन्म नहीं लेता। चलो वो बोले कि चलो अभी परमात्मा है, वो तो कुछ भी कर सकता है, अगर पूरे ब्रह्मांड निर्माण कर सकता है तो एक आदमी क्यों नहीं बन सकता? ऐसा भी चलो एक तर्क लगाओ। चलो वो बोलेगा कि हाँ मैं तो हूँ, ये मैं श्री कृष्ण जी हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ। तो बोलने में फिर वो यही बोलता कि नहीं, मैं मेरा रूप नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी मैं मनुष्य रूप में आया हूँ, तो मेरा रूप सर्वव्यापक है, ऐसा उसने नहीं कहा ना। उसने तो अलग अलग रूप दिखाए, अलग अलग रूप दिखाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चलो रूप भी दिखाए, कोई प्रकाश, हजार सूर्य जैसा प्रकाश वाला रूप दिखाया। ये मैंने कहा ना कि आदमी से 100 गुना बड़ा आदमी या रूप धारण किया, विश्व रूप धारण किया। चलो ये यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन वो देखने वाला जो श्री कृष्ण अपना अर्जुन था, तो फिर वो घबरा क्यों गया? क्योंकि हमें मालूम है कि परमात्मा जो होता है वो सत चित और आनंद है, आनंद देने वाला होता है। तो इसका मतलब है वो जो रूप दिखाया वो काल का ही रूप था, माने वो समय का ही रूप था, माने वो ब्रह्मांड आत्मा का ही रूप था, वो कोई परमात्मा का नहीं था। बाकी कुछ भी बोल दो, लेकिन परमात्मा वो नहीं था। इसलिए हम क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कोई परमात्मा नहीं थे, लेकिन कमांड उनकी बहुत सारी थी। ऐसा समझो कि ये पूरे ग्रहमाला उनके मुट्ठी में थी, ऐसा समझो। चलो हो सकता है ना ऐसा, मुट्ठी में माने ज्ञान, वो तो उन्होंने कोई पृथ्वी ने निर्माण किया, वो कर भी नहीं सकता। कोई भी मनुष्य स्वरूप होता है, या फिर 100 गुना भी मनुष्य के 100 गुना भी बड़ा कोई मनुष्य हो, कोई पत्थर भी बना नहीं सकता, एक पानी भी नहीं बना सकता, बराबर। ये जड़ है ना, वो अलग है, हम नहीं बना सकते। तो इसलिए तो हम ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जी भी कोई परमात्मा नहीं है। हाँ, हो सकते हैं कि वो बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी, या जो भी आप उसको दे सकते, कोई भगवान बोलो, हो सकता है, भगवान बोलो चाहे तो, ज्यादा से ज्यादा। ये ब्रह्मांड के लिए सब कुछ है गुरु जी, ये ब्रह्मांड के लिए वो सब है, वो ये काल के लिए सब कुछ कर सकता है वो। काल माने ऐसा है, काल माने ये पूरा ब्रह्मांड चलाता है ना, पूरा अनंत ब्रह्मांड चलाने वाला एक काल है। तो श्री कृष्ण जी ने तो वैसा कुछ नहीं कहा, वो तो बोले कि मेरा तो गोधाम है, बराबर कि नहीं, मैं गोधाम में रहता हूँ। गौधाम में जो हम कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, वैकुंठ लोग बोलते हैं ना, वैसा उनका वो गोधाम है। तो वो जो वहां रहते हैं, तो उसका मतलब सीमित हो गया ना वो भी, माने वो कोई परमात्मा नहीं है क्या गुरु जी? वैकुंठ, गोधाम, ये शिव लोग सब है क्या गुरु जी?
क्यों नहीं हो सकते? जब जैसे पृथ्वी हो सकती थी वो भी हो सकते हैं कि हाँ 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 गुरु जी, ऐसे मान के चलो। अभी क्या है, अभी ये देखो, हमने मान में भी लिए, समझो ये चंद्र है, तो हम तो वहां मशीन ही लेके गए ना। चलो हाँ। कोई लोग भी जाएंगे तो हमारे जैसा तो नहीं जाएंगे ना, हम तो इतने गरीब है तो हम अच्छा नहीं गुरु जा जी, अभी सकते। और एक ऐसा मन में आ रहा है गुरु हाँ, जी, हाँ। और एक मन में ये आ रहा है कि अभी जितने भी अपन जो देवी देवता ये ब्रह्मांड में है, सब आ गए हैं पृथ्वी पर, ऐसा लग रहा है सब खाली देखो है। अभी कैसा है, मैं वही बोला ना, हम हमारे चांद पे भी नहीं जा सकते, ये तो इतना हाँ गुरु जी, नजदीक है। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु तो जी, फिर कोई लोग भी हो गए तो हम कहाँ जा सकते हैं? हाँ गुरु जी, हाँ तो इसीलिए अनंत ब्रह्मांड है ना, तो उसके लिए मोक्ष किस लिए बनाया है? परमात्मा ने यही कहा है ना, आप ज्ञान करो, पूरा ज्ञान करो कि पहली सृष्टि कितनी बड़ी है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। आपका जब उतना बुद्धि विशाल हो जाती है ना, तो हाँ गुरु आप जी, उसके अधिकारी बन जाते हो। और मोक्ष का अधिकार किसको मिलता है? जब ये सब कुछ जो जानता है ना, कि हाँ गुरु जी, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, ये पृथ्वी क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये सब कुछ जानता है ना, माने जिसको पूरा ज्ञान हो जाता है, माने गुरु कितना जी बुद्धि तीन तो विशाल हो चीज गई है उसकी। गुरु जी, माने आत्मा परमात्मा और माने आपका प्रकृति, तीन चीज तो है ना गुरु जी। हाँ, तीन चीज ये अविनाशी है, तीन, स्वयंभू है, हाँ उनका गुरु जी, कभी नाश नहीं होता। हाँ, फॉर्म प्रकृति बदल जो है सकता ठोस है। है, उनका जो फॉर्मेट है ना वो बदल सकता है। जैसा एक पानी ले लो समझो, हाँ गुरु जी, तो पानी का हम बर्फ बना सकते हैं ना, हाँ गुरु जी, हाँ तो पानी का बन गया बर्फ, हाँ आकार अलग हो गया, बराबर। और उसका उसको अग्नि दे दो, उसकी भाप हो गई। देखो एक हाँ गुरु पानी जी, बदल सकता है, माने हाँ गुरु अलग अलग रंग रूप ले सकता है, बराबर। तो ये जो हम कहते हैं ना कि जो ये सृष्टि है, तो ये बदलती है, तो ऐसी प्रकारे बदलती है, हाँ गुरु जी, लेकिन नाश नहीं होता। जैसा हाँ पानी गुरु का जी, बर्फ हो गया, बर्फ की भाप हो गई, हाँ वापिस वो भाप का वापिस पानी होगा, ये ऐसा इसको बदल कहते हैं। हाँ गुरु जी, जो कहते हैं ना ये लोग माया है, माया भी हाँ जी, कोई चीज नाम की चीज नहीं होती। माया इसको ही कहा जाता है कि जादूगर जैसा ये बदलता रहता है। हाँ गुरु जी, तो ये प्रकृति में ये जो अनंत ब्रह्मांड निर्माण हो गया ना, इतना बड़ा ब्रह्मांड निर्माण हो गया ना, तो ये हाँ गुरु ऐसा बदलने वाला होता है। अब हम आज प्रकृति है खाली तो सत्य कल है गुरु जी, नहीं। हाँ, प्रकृति सत्य है बोलो। प्रकृति माने ऐसा समझो कि एक जगह, हाँ एक एक जगह जमीन, सत्य है, ये सत्य है बोलो ये। एक जमीन, माने कैसी जमीन कि हाँ इसको उसमें, परमात्मा नहीं बनाया है। तो हाँ वो जो जमीन है ना, ऐसा समझो, तो वो जमीन कैसी है, ये जो अंधकार होता है ना, ऐसा हाँ घना जी, अंधकार, उसमें आत्मा को करोड़ों भेज गुना दिया। अंधकार, करोड़ों गुना अंधकार, जो हमारा अंधकार है ना उससे हाँ करोड़ों गुरु जी, गुना अंधकार है, हाँ गुरु इसको जी, कहते हैं प्रकृति, बराबर। तो और आत्मा ये को खेलने के प्रकृति लिए आ में, गए। हाँ, तो प्रकृति का भी अंत नहीं लग सकता, वो भी हाँ अनंत ही है। हाँ गुरु जी, हाँ लेकिन उसकी कोई किसी ने निर्माण नहीं किया, माने परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण नहीं किया है, परमात्मा ने आत्मा का भी निर्माण नहीं किया है। हाँ कोई, गुरु जी, ये जो तीनों है ना, ये किसी किसी के अंदर नहीं दखल अंदाजी नहीं करते, ये स्वतंत्र है। बस जैसे हम आत्मा है, हमने ये शरीर धारण किया है, आप भी एक अलग आत्मा हो, आपने वो शरीर धारण किया है। या कोई जानवर है, उन्होंने, वो भी एक आत्मा है, लेकिन उन्होंने अलग शरीर धारण किए हैं। सिर्फ सबके आत्मे आत्मे अलग है, सबके शरीर भी अलग है, सबके कर्म धर्म अलग अलग है, बराबर। और हमको क्या है, हम देखो आत्मा को इतना ज्ञान है, जब हम मनुष्य आत्मा है ना, तो हमको ये ज्ञान होता है कि ये सृष्टि क्या है, ये पृथ्वी क्या है, ये क्या है, वो क्या है। बाकी तो जन्मों में वो ज्ञान नहीं आ जाता, तो इसीलिए ये जो सृष्टि जो परमात्मा ने बनाई है ना, वो ऐसा समझो आत्माओं के लिए बनाई है। हम एक दूसरे को कनेक्ट है, माने हमारे से कनेक्ट आत्मा है, परमात्मा है, हमारे से कनेक्ट हम खुद आत्मा भी है, और हमारे से कनेक्ट प्रकृति भी है। प्रकृति भी परमात्मा से कनेक्ट है, प्रकृति भी आत्मा से कनेक्ट है, और खुद ब खुद भी वो भी कनेक्ट है, बराबर। और ये सबके लिए तो ये जो सृष्टि बनती है, ये तो प्रकृति में बनती है, क्योंकि हाँ प्रकृति ये जड़ है। हाँ गुरु जी, जो बनाने वाले है ना, एक कौन है, ये परमात्मा बनाता है, तो उसको उतनी ताकत है, तो वो भी चेतन है, हम भी हाँ। चेतन है, लेकिन हमको ताकत नहीं है, उतनी ताकत हमको नहीं दी है। आत्मा को देखो, जिसका उसका अधिकार दे दिया है ना। और गुरु जी प्रकृति में भी चेतन नहीं है बोलो।
तो प्रकृति चेतन है, प्रकृति जड़ है। वो जो अंधेरा है ना, जड़ है, खाली घनघाट सत अंधेरा। है, और हाँ, आत्मा जो है सत और चित है। आनंद के लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं। परमात्मा जो होता है वो सत और चित आनंद होता है, आनंद और होता है केवल। प्रकृति होती है वो सिर्फ सत होती है। सत माने सनातन। वो जैसे कि आत्मा का गुरु जी दो मिल गया ना, सत आत्मा और भी, चित। आत्मा सत और चित है। चित माने चेतन। हाँ, चित का मानना माने आत्मा भी सत्य है, माने सनातन है ना, इसलिए वो वो भी आनंद के सत्य लिए है। ढूंढ रहे हैं। हाँ, लेकिन परमात्मा के पास एक चीज ज्यादा है ना, हाँ गुरु, वही हमको मिलना है। आनंद है। इसलिए तो हम वो परमात्मा के पास जाना चाह रहे हैं। बस बस अगर ये गुरु जी, वही चीज है। प्रकृति के पास होती, हाँ गुरु जी। और आनंद कौन ले सकता है? जड़ आनंद नहीं ले सकता है ना, प्रकृति ये तो जड़ है ना। हाँ और गुरु। प्रकृति के अंदर ये अनंत ब्रह्मांड निर्माण होता है। ये बड़ा ब्रह्मांड जो होता है ना, ये आनंद बना है ना, वो हाँ गुरु। प्रकृति का बेस करके ये तैयार हुआ है। और ये ब्रह्मांड ही बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। लेकिन सहारा किसका है? प्रकृति का सहारा है, क्योंकि प्रकृति एक जड़ है, जड़ में जड़ ही पैदा होता है ना। हाँ गुरु। लेकिन ये जड़ को जो चलाता है, शक्ति देता है, वो परमात्मा देता है। परमात्मा, हाँ गुरु। बराबर। फिर परमात्मा क्यों शक्ति देता है? परमात्मा क्यों ये सृष्टि को चलाता है या ब्रह्मांडों को चलायमान करता है? वो हमारे लिए करता है किसे? हमारा आत्मा के लिए करता है। करता है, हाँ गुरु। तो फिर ये क्यों करता है? हमारे आत्मा के लिए तो क्या लगता है, कितना लगता है? हम बोलते हैं ना, अरे हमारे खाने को कितना लगता है, कि या कितना हमको जमीन चाहिए। हाँ हाँ। तो फिर ये इतना ब्रह्मांड क्यों बना दिए है? तो ऐसा है ना, हमारी उम्र कितनी है? 100 साल ही समझो, लेकिन उसके बाद तो हमें जाना ही जाना है ना। हाँ गुरु। हाँ, तो अभी जाना कहाँ है हमें? तो हम यही प्रकृति में रहेंगे ना, माने जो प्रकृति में जो सृष्टि बनी है उसमें रहते ना। ये जन्म लेते, वो जन्म लेते, करोड़ों 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 साल इसमें हमारा ये सब कुछ चलता है। बहुत सारे जन्म हम मनुष्य भी बनते हैं, बहुत सारे युग भी देखते हैं, बहुत सारा माने यही। तो ये अनंत ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं हम, कहीं भी रह सकते हैं, बराबर, माने जन्म लेते हैं। लेकिन यही सिलसिला चालू रहेगा, बराबर, माने कहीं ना कहीं हमें शरीर का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये प्रकृति में जो सृष्टि बना है, प्रकृति में सृष्टि बनी है, ये सृष्टि या ब्रह्मांड में हमें जहां भी जाना जाएंगे तो उसके लिए हमें हमारा शरीर की जरूरत होती है, अलग अलग शरीर के। फिर ये पृथ्वी पे ये ऐसा 2 आंखें है, 2 हाथ है, तो अलग जगह जाएंगे तो वहां अलग शरीर, लेकिन जहां भी शरीर आया, जड़ आया, तो जड़ ये दुख देता है हमको। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी तुझे अगर पूरा ज्ञान हो गया मेरा तेरा, ये सृष्टि का, प्रकृति का, तो तू फिर मुक्त हो गया, ऐसा समझो। माने ये तूने ये क्या बोले, ये जो जाल है, माया जाल है, उसका तूने पूरा ये जो गणित सॉल्व किया, गणित तूने छुड़ाया, बराबर, गणित को पास हो गया। इसका मतलब अभी तो तू फिर अभी तू सोच कि इसमें रहना है। अगर तू इसमें ये ब्रह्मांड में ही रहेगा तो तुझे शरीर लेके रहना पड़ेगा, और फिर जिस शरीर में रहेगा वो दुखदायी होगा, क्योंकि शरीर ये जड़ है, बराबर। तो फिर तू सोच, फिर मुक्ति इसीलिए बनाई है, मोक्ष इसीलिए बनाए, इसलिए हर धर्म मोक्ष की बातें करता है। लेकिन फिर मोक्ष फिर लोग अलग अलग बताते हैं, फिर अलग अलग धर्म ने अलग अलग मोक्ष बनाए हैं उनके उनके हिसाब से। कोई बोलते मोक्ष चाहिए तो वैकुंठ ले लो, कोई बोलता है मोक्ष चाहिए तो हमारा शिव को भक्ति करो, शिवलोक में मस्त पैकी रहो, थोड़ी देर के लिए मोक्ष समझो। तो गुरु जी ये सार शब्द क्यों सुनता है? ये सार शब्द महसूस करने के बाद माने अपन परमात्मा का अभिमान में बैठेंगे वो लोग। हाँ, अभी ये सार शब्द का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये जो हमें प्राप्त हुआ ना, ये परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ है, बराबर। इसमें कोई मनुष्य की, हड़मास के मनुष्य की कोई भी बात नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई बुद्धि नहीं लगाई है, या कोई इंद्रियों का सहारा नहीं लिया है, वो तो उसकी देन है, बराबर। तो और ये जो बाकी हम वैकुंठ में जाने वाले हैं, कोई बोलता है चलो शिव लोग चलो, तो उनको फिर वो उनके द्वारा ये करना पड़ता है, माने हमारे द्वारा शिव का मंत्र करना, शिव को प्रसन्न करना, फिर हमको मोक्ष मिलता है कुछ दिन के लिए, कुछ सालों के लिए, वो टेम्पररी मोक्ष समझो। तो
कोई वैष्णव लोग रहते तो विष्णु का करते हैं, विष्णु को खुश करते हैं, विष्णु का मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, समाधि लगाते हैं, फिर उनको वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, माने टेम्पररी मोक्ष वो भी मिल जाता है। तो ऐसे हजारों हजारों प्रकार है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग धर्म का अलग अलग मोक्ष है, बराबर। लेकिन हमारा जो मोक्ष है सबसे श्रेष्ठ क्यों है? सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तो जो परमात्मा हमारे पास आया है वो उसके द्वारा आया है, उसके मर्जी से आया है, बराबर। और बाकी ये जो वैकुंठ प्राप्त करना है, शिवलोक प्राप्त करना है, या बाकी लोग स्वर्ग प्राप्त करना है, वो हमारे द्वारा प्राप्त करते हैं। हम आत्मा उसके लिए कोई मंत्र तंत्र ध्यान साधना या कोई अच्छे कर्म करते हैं, इसलिए वो हमें प्राप्त होता है। नहीं गुरुजी, सार सबको परमात्मा जाना है गुरुजी, और कहीं नहीं जाना है गुरुजी। हाँ, अभी सार शब्द हमको मिल गया, वो भी उसके तरफ से मिल गया है, वो गॉड गिफ्ट मिला है। तो उसका फायदा ये होता है कि हमें एक तो जीते जी समझता है, पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी जीते जी हमको समझता है कि मुझे सार शब्द मिल गया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई। दूसरी बात, हम जब भी जाएंगे तो ये जो अनंत ब्रह्मांड जो है ना, वहां घूम सकते हैं। तो उसके लिए परमात्मा शरीर देगा हमको, अलग सा शरीर, दिव्य शरीर हम कहेंगे ना। ये सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर भी जड़ी शरीर है, ये जो कारण शरीर है ये भी जड़ी शरीर है। यहाँ के जितने भी शरीर है ना, 50 शरीर हो गए, छोटे मोटे अलग छलग यहाँ वहां घूमने वाले, ये सब यही के है, वो जड़ी है। वो लेके हम नहीं घूम सकते इतना ज्यादा। लेकिन जब परमात्मा का सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो वो हमें वो शरीर प्रदान करता है कि जा बच्चा, ऐसा समझो कि पूरा अनंत जो ब्रह्मांड है फैला है, मेरा करिश्मा है, कहीं भी जा सकता है, बराबर, कहीं भी रह सकता है, बराबर। तो गुरु जी इसमें कोई तत्व नहीं रहेगा, बोलो हमारा आत्मा ही खाली रहेगा। उस चेतन तत्व है ना हमारे पास, खाली चेतन है, उसमें ये कोई वायु अग्नि कुछ नहीं रहेगा, बोलो ना। ये जो जड़ है ना, पृथ्वी का जो है ना यहाँ का, वो नहीं रहेगा। वो ऐसा समझो, जैसा मैंने कहा ना, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी उस टाइम के लिए, वो टेम्परेरी कारण के लिए। लेकिन ये सार शब्द जब हमें मिलता है, तो जब जाते हैं तो हमें वो दिव्य दृष्टि, अपना दिव्य देह प्राप्त होता है। तो अभी आत्मा ही जाएगा गुरु जी, आत्मा के साथ में कुछ नहीं जाएगा। आत्मा को देह मिलता है, लेकिन उसको देह भी नहीं कहना है, लेकिन वो परमात्मा एक दिव्य देह हमें दे देता है कि उसके द्वारा हम पूरी भ्रमण कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। और अगर हमारा जी चाहे तो परमात्मा का भी एक कोई स्थान है, तो वो जो उसका भी स्थान है ना, तो वहां भी जा सकते। दोनों माने दोनों हाथों में लड्डू हम कहते हैं ना। तो गुरु जी वो तो आप लोग जैसे हाथ कर आप लोग सबको भागत करेगा तो होगा गुरु जी। हाँ, अभी ये पहले मोक्ष हो जाता गुरु जी। ये जो मैं कह रहा हूँ ये वेदों में स्पष्ट लिखा है। हाँ गुरु, आगे आगे तो देखो जी बहुत कुछ है गुरु जी। हाँ, माने ये कोई मैं मेरे मन की बात नहीं कह रहा हूँ। ये नासदीय सूक्त जो है, ऋग्वेद का नासदीय सूक्त है, पुरुष सूक्त है, ये इसमें हिरण्यगर्भ सूक्त है, ये इसमें ना ये सब कुछ बातें बताइए, लेकिन ये लोगों ने दिखाई नहीं दी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये वेद देखने का हमको अधिकार ही नहीं था, किसी को नहीं था। ये ऐसा समझो कि ये मेहरबानी जो हम दयानंद सरस्वती जो है कहते हैं ना, तो उनकी मेहरबानी कि उन्होंने वो जो वेद थे बच्चे, बाकी तो कहा गए, कई गायब भी हो गए, बहुत सारे उपनिषद थे वो भी गए, जो भी थोड़े फार बच्चे थे, और ये वेद भी थे, तो वेद में भी बहुत सारे रुचा, उसको रुचा कहते हैं, वेद में जो भी लिखा जाता है उसको रुचा कहते हैं, उसको या मंत्र कहते हैं, लेकिन श्लोक नहीं कहते। लेकिन वेद के बाकी जो हिस्से होते हैं ना, जैसे उपवेद होते हैं, जो आरण्य ग्रंथ होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, उपनिषद होते हैं, उनको श्लोक कहते हैं। तो वो जो रुचा थी, तो आज वो बहुत सारे है, बहुत सारे नहीं है। लेकिन ऋग्वेद जो है ना, वो
पूरा की पूरा बचा हुआ है, लेकिन है उसमें भी कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं। तो जो भी बच्चे थे ना 4 वेद, तो वो खुले कर दिए। किसने खुले कर दिए? ये दयानंद सरस्वती की कृपा है। हाँ गुरुजी, हाँ ये हमारे भारतवर्षों पर हाँ जी, अभी उनको 200 बरस पूरे हो जाएंगे ये फरवरी में, ऐसा कहते। वो नहीं इतना मुझे मालूम, लेकिन जो है वो तो आप गूगल सर्च करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तभी लोगों ने फिर वो सर्चिंग किया कि वेद क्या होते हैं, फिर उन्होंने भी पढ़े, फिर उन्होंने ये बता दिए कि अरे हम आत्मा अलग है, अरे हम परमात्मा अलग होता है, अरे ये प्रकृति अलग होती है। तो फिर उन्होंने वो प्रूफ भी दिए, वो रुचा भी दिखाया, पूरे लोगों के सामने दिखाया। बराबर। अच्छा गुरुजी, अभी जो ये मंत्र जो है, सुबह शाम ये राउंड मारते वक्त ये 7 बार 8 बार ले सकते हैं गुरुजी? हाँ, अब हम उसके पास आते हैं। हाँ तो जी। देखो, गुरु मंत्र देने का रीति रिवाज ये तो सदियों से चला आया है, हाँ गुरुजी, लेकिन फिर हमने पहले क्यों नहीं दिया ये? तो हमने क्या किया, पहले जानो फिर मानो। माने पहले मैंने क्या किया कि पहले आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होने दो। परमात्मा का चुनाव आपका हो गया ना, हाँ गुरुजी, तो फिर मेरे लिए फिर सबसे अच्छा बात है, फिर मैं बात करूंगा आपसे। ऐसा मैं सबको कहता हूं ना। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ, क्योंकि आपको प्राप्त अभी इसका उल्टा, ये बाकी गुरुआ लोग है ना, बाकी लोग को तो परमात्मा मालूम नहीं है। चलो, उन्होंने जो लिखा है, उनके धर्म ग्रंथ में जो लिखा है, पंथों में जो लिखा है, जो उनका संप्रदाय चालू है, तो वो क्या करते, पहले मंत्र दे देते हैं हाँ गुरुजी, और ये ले लो मंत्र और फिर परमात्मा मिल जाएगा। या हाँ गुरुजी, बाकी तो लोग तो कोई बहुत सारे तो परमात्मा को मानते नहीं, वो बोलते कि नहीं नहीं, वो आपको आत्मा की आपकी प्राप्ति हो जाएगी और आत्मा का ही साक्षात्कार आपको हो जाएगा। बस आप ही आप हो, आप ही परमात्मा हो, आप ही सब कुछ हो, बस यही आत्मज्ञान होता है और मर जाओ, बाकी मोक्ष भी कुछ नहीं होता, ऐसे भी कहने वाले। तो लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वेदों की बात बोल रहा हूँ। बराबर। और यही ऐसी के ऐसी बात भी कबीर साहब ने की है। उनका जो ओरिजिनल कबीर बीजक है ना, उस टाइम का जो मैं देता हूँ सबको, तो उसमें भी यही बातें कही है कि हमें वो ऐसा स्थान है कि वो जहाँ ये कोई अदर स्थिति नहीं है, ये ना वहाँ सूरज है नहीं चांद है। तो उन्होंने डायरेक्ट वो परमात्मा की जो स्टेट है, परमात्मा का जो राज्य है, समझो राज्य, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जैसा जगह होगा वैसा, यहाँ से तो हम क्या बता सकते हैं। बराबर। हाँ तो वो उन्होंने वो बात की। तो कबीर साहब का क्या था कि उनका क्या कहना है कि डायरेक्ट परमात्मा को प्राप्त करो, वो उसके स्टेट में जाओ। बराबर। लेकिन वेदों में क्या कहा है कि मोक्ष किसको मिलता है, तो उसको ये पूरा अनंत ब्रह्मांड में भी वो घूम सकते हैं और परमात्मा के पास भी जा सकते हैं। लेकिन वेदों में एक बात कही है कि उनका क्या कहना है कि कुछ दिन के बाद ये मोक्ष भी ये नहीं रहता, माने ज्यादा दिन नहीं रहता, कभी न कभी आदमी का माने उस आत्मा का दिमाग घूम जाता है और फिर वो सृष्टि पे वापस आ जाता है, माने पृथ्वी लोक या जो भी जहाँ मनुष्य रहते हैं ना, वहां वापस आ जाता है। या ऐसा समझो बोर हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है ना, इसलिए मैं कहता हूँ हो सकता है हमको इसके पहले भी हमें मोक्ष में होंगे, लेकिन हमें कटाला आ गया, बोर हो गए होंगे, हमने प्रार्थना की होगी कि अभी बस हो गया परमात्मा, हमें अभी जाने दो। थोड़ा सा ऐसा होता है ना, थोड़ा सा मन ये होता है, वापिस कुटुंब के पास आ जाता है। तो ऐसा एक थोड़ा सोच समझ के चलो, ऐसा ये सर्कुलेशन पूरा चलता है। लेकिन कबीर साहब ने नकार दिया है। कबीर साहब बोले कि नहीं, जो परमात्मा के स्टेट में जाएगा ना, तो फिर उसको कभी वो वापिस आ नहीं सकता, बस उसको मोक्ष मिलेगा, वो आनंद में ही हमेशा के लिए कहेगा। लेकिन वेदों में दोनों बातें कही है। बराबर। अगर आप जी बोले हैं तो वही होगा गुरु जी। हाँ, अबे मैंने तो दोनों बातें बता दी है कि कबीर साहब ने वो अनंत जन्म आपको माने हमेशा के लिए मोक्ष मिलेगा, कभी आप नहीं आ सकते। लेकिन वेदों ने में ये लिखा है, वो भी लिखा है, लेकिन दूसरी बात ये भी लिखा है कि आप अगर ये अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हो और आपको सब जो वापिस प्रेम हो गया ये ब्रह्मांड का, अरे यार ये तो बहुत अच्छे अच्छे जलवे, बहुत अच्छा, अरे इसमें रह जाएंगे हम, बस आपके मन में रह जाएगा
घूमने हाँ का नहीं, लेकिन हम बोलेंगे रहने का फिर क्योंकि आपका अधिकार है ना, जन्म लेना नहीं लेना है, तो आप आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं करना, माने वो क्या बोलते हैं, उसमें बहक नहीं जाना। हाँ गुरु जी, मतलब प्रकृति में आने से जरूर खींच लेगा वो। तो वो तो बात ऐसी है ना, वो तो हमारे हाथों में है ना, आपको मुक्ति दे दी परमात्मा तो आपको नहीं बोलेगा ना। आप समझो आपको मुक्ति मिल गई है, आप एक बरस में बोर हो गए, बोले नहीं मुझे मेरे बच्चे को पास जाना है, मेरा मुझे दे दो, फिर उसके नाती पोती में आपका वापस जन्म हो जाएगा, उसमें क्या है? तो ऐसा है, उसके लिए पूरा अभ्यास करना कि नहीं मैं जाऊंगा, बस आनंद में ही रहूंगा, हमेशा गुरु के जी लिए हमको तो रहेगा। परमानेंट के लिए कर दो गुरु जी वहाँ, और आने का काम मत कराओ गुरु जी। और तो देखो हमने क्या देखो, आपका ज्ञान से ही जा पाएंगे गुरु जी, और वहां पे परमानेंट आपका ज्ञान से ही होगा गुरु जी। हाँ तो मैं यही कहता हूँ ना, हमने बहुत सारे मनुष्य जन्म लिए हैं, बहुत सारे वहाँ साथ हमारे फैमिली अलग परिवार अलग। सबका अगर हम लोग वहाँ पकड़ के बैठेंगे तो वहां रह पाएंगे गुरु जी, और हमारा है तो क्या पावर है गुरु जी, वो सब तो वो तो भगवान सब का होगा ना, जितने भी देखो, जितने भी मोक्ष को प्राप्त हो गए ना, वो सब हाँ जी। मिलेंगे ना, अगर आपकी हाँ जी। इच्छा हो गई तो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप बस बस बस। मोक्ष का काम ही वो है, मोक्ष का मतलब ही वो है कि आप स्वतंत्र हो गए, हाँ तो गुरु जी। आप वहां सबको मिल सकते हैं, जो जो मोक्ष को प्राप्त हो गए, जो भी आपने पढ़ा होगा कि श्री कृष्ण जी वहां मिलेंगे आपको, हाँ गुरु जी। राम भी मिलेंगे, सब जो आपको जितना आपको ज्ञान है, हो सकता है इसके अलावा और भी कुछ होगा, लेकिन हाँ क्या होगा, ज्यादा बोलने से क्या होता है, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जो लिखा है, वेदों में लिखा है उतनी बात मैं बोल सकता हूँ, ज्यादा नहीं, हाँ बराबर। और वेदों में जो लिखा है वो तो प्रमाण मानना ही पड़ेगा ना। हाँ गुरु जी। हाँ। लेकिन क्या तो हुआ, बाकी लोगों ने वो वेद जो मुख्य थे ना वो छिपा के रखे, ऐसा समझो। और हाँ बाकी उपनिषदों का जो ज्ञान है ना, उपनिषद माने अव्यय के, हाँ गुरु जी। तो माने उन्होंने भी वेदों की व्याख्या की है, लेकिन आधे अलग 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 विचार मांडे ना। देखो 4 वेद के 108 उपनिषद बन गए, माने हाँ कितना अलग थलग उन्होंने विचार मांडा। हाँ तो हम लोग वो वेदों का तो ये जो उपनिषद का ही पकड़ के रखते हैं। जो ये हाँ गीता क्या है, ये गीता तो ये उपनिषदों का ही निचोड़ है, हाँ गुरु जी। हाँ इसलिए वो कंफ्यूज में है, माने वो गीता में सब कुछ बोल दिया है, कभी कभी बोले कि आत्मा ही सब कुछ है, कभी कभी बोले परमात्मा ही सब कुछ है, कभी कभी मन ही सब कुछ है, कभी कभी बोले ये सृष्टि ही सब कुछ है, सब में मैं हूँ, मैं तुम में मैं हूँ, मैं भी जन्म लेता हूँ तुम भी जन्म लेता है, माने कभी कभी मनुष्य जैसा ही स्वभाव बताए, तो वो जाने दो, उसने नहीं, हम उसके ऊपर गए, गीता के भी अलग इसमें माने, ऐसा समझो कि मूल वेद में गए हैं, जो हाँ जो वेद कि वो किसी ने नहीं बनाए, वो डायरेक्ट हम अपौरुषीय उसको बोलते हैं, कि जो डायरेक्ट वहां से आए हैं, हाँ गुरु तो जी। उसका हमने ज्ञान लिया है, तो वो तो असत्य नहीं हो सकता ना। और तो चलो गुरु जी वो भी जाने दो, मैंने जो बताया उसमें आपको क्या बातें लग रही है, जो मैं तो वेदों की बात कर रहा हूँ ना, लग रहा है ना कुछ तो भी, हाँ हाँ ऐसा ही हो सकता है। बहुत कुछ लग रहा है साहब गुरु जी, बहुत ये। हाँ तो ये अच्छा गुरु जी, मेरे को आपको फील हो रहा है कि नहीं, आपको मालूम चल रहा है क्या मैं सात सौदी परिवार का हो गया कि कैसे गुरु जी? हाँ 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 हाँ, मैं क्या हो गया, सबको मिल गया ऐसा? हाँ तो मेरे को मिल गया कि नहीं मिला गुरु जी? आपको मिल गया ना, आपने तो पहले हमारी बात हो गई ना, हाँ गुरु जी। तो वो चिंता मत करो। देखो ये जो मैं ज्ञान भी दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी हमारा हो रहा है, उसके साथ ज्ञान भी हो रहा है, हाँ गुरु जी। दोनों बातें चल रही है। हाँ गुरु जी, नहीं मेरे हाँ बातों से गुरु जी कुछ मालूम चल रहा है गुरु जी, कुछ महसूस तो आप तो पकड़। वो चिंता मत करो आप, आपको सार शब्द की प्राप्ति हो ही चुकी है। हाँ हाँ गुरु जी। हाँ अब देखो इतना आप ज्ञान बोल रहे हैं, मैंने वो श्री कृष्ण जी का अर्जुन का हाँ दिया, गुरु तो जी। आपने आपका बुद्धि बराबर चला ना, कि हाँ मेरे गुरु ख्याल से जी। वो परमात्मा नहीं हो सकता, हाँ तो गुरु मैंने जी। भी वही कहा ना। तो यही तो होता है, जब हाँ हमारा बुद्धि ज्यादा विशाल बनत चलती है ना, बनते हाँ चलती है ना, ज्यादा हाँ विवेकी बनते हैं, तो हम हाँ सबकी पोल खोल सकते हैं, लेकिन हाँ उसका गुरु जी। अहंकार नहीं करना, नहीं क्योंकि नहीं ये गुरु जो जी। ज्ञान है ना, हाँ गुरु जैसा जी। सार शब्द का ज्यादा दिन हो जाता है ना, तो वैसा हाँ वैसा हमको ऊपर से ज्ञान आने लगता है, माने वेदों का हाँ भी गुरु ज्ञान आ सकता है। बस वेदों में ही ज्ञान लिखा है ऐसा नहीं है, ये हाँ पूरा सृष्टि में वेद ही भरे हैं, पूरे अनंत ब्रह्मांड में वेद ही भरे हैं, अलग थलग हाँ, वेद माने ज्ञान, वेद माने ज्ञान गुरु जी। ज्ञान। लेकिन हमारा ज्ञान बराबर है कि नहीं, तो उसके लिए एक वो प्रैक्टिकल के लिए रखा है, पुरावा हाँ के लिए रखा है। हाँ गुरु जी।
माने हमारी जो बात है वो सचमुच में सच है या झूठी है, तो उसके प्रमाण के लिए वो वेद है, ऐसा समझो। एक आईना है वो हाँ वेद, बाकी कुछ नहीं। तो हमारे लिए अगर वो हो गई, इसलिए तो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे, नहीं तो ये नामुमकिन था, बराबर। वो तो कबीर साहब थे, तो उनका तो वो तो अलग ही दिमाग चला था, तो उन्होंने तो उस टाइम लिखा, तो वहां तो उस टाइम उनके टाइम तो वेद भी खुले नहीं थे। हाँ ये तो अभी समझे 200 साल हो गए, वेद खुल गए और हम हमारे हमारे तक आ गए, तो उसमें सब हाँ अभी सबकी पोल खुल रही ना। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, तो वेदों में तो ऐसा लिखा, और ये लोग कैसे क्या बोल रहे थे, तो अभी ये लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हमारी गुरु परंपरा जैसे आई है वैसे हम बातें करेंगे ना, हाँ गुरुजी, हाँ हम अभी वेदों की क्यों मानेंगे, तो यही बात बराबर है। लेकिन हाँ चलो, गुरुजी, हमारा नसीब तो अच्छा है ना हमको हाँ तो ओरिजिनल ज्ञान मिल रहा है ना, मिल रहा हाँ है ना। हाँ गुरुजी। हाँ, ये बात अच्छा। तो गुरुजी अभी ये जो मंत्र जो है गुरुजी, हाँ, अब उसके ऊपर ही आए हुए आएंगे। इसको मन में मन करते रहना चाहिए ना गुरुजी। हाँ, तो कैसा है, ये मंत्र में क्या लिखा है, हाँ स्पष्ट ओम, लिखा है कि ओम। अभी ओम मैंने क्यों लिया है, तो ओम के साम्राज्य में हम रह रहे हैं ना, समय के हाँ अंदर गुरुजी, रह रहे हैं ना, काल के हाँ अंदर गुरुजी, रह रहे हैं ना। हाँ गुरुजी, लेकिन ये ओम के भी परे, या हाँ ऐसा समझो, ओम ऐसा समझो कि उस छोर परमात्मा है और इस छोर प्रकृति है, हाँ जी, हाँ जड़ है। तो हम भी हमारा ऐसा है ना, हमको सार शब्द मिल गया है, अभी हमारा एक पैर ऐसा समझो कि मोक्ष के दरबार में है, या समझो परमात्मा के वहां पड़ा है, और एक पैर हमारा अभी ये यहीं चल रहा है, माने जड़ में है। हाँ गुरुजी, हाँ हमारी गुरुजी। वैसी स्थिति है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। तो इसके ओम ये जड़ हो गया ना गुरुजी। ये तो ऐसा समझो, उसको जड़ भी नहीं समझेगा, ये बाउंड्री वाला है, हाँ गुरुजी, क्योंकि ये ओम को ही, ओम के शक्ति से ही ये पूरे ब्रह्मांड हो गए ना, और ओम की शक्ति तो परमात्मा की शक्ति है ना। हाँ वो शिव का शक्ति से चल रहा बोल रही है। हाँ, लेकिन जब ब्रह्मांड नहीं बनता तब ओम का काम नहीं होता है, ऐसा समझो कि ओम फिर वो जो प्रकृति है ना, उसमें छिपा रहता है, सत्व रज तम ये पड़े रहते हैं, हाँ गुरुजी, बराबर। लेकिन जब परमात्मा को लगता है सृष्टि बनेंगे, फिर ओम का सहारा लेके वो सब बनाते, तो ओम भी महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि हम ओम के साम्राज्य में रह रहे ना, काल हाँ के साम्राज्य में रह रहे ना। हाँ गुरुजी, और उसकी अच्छी कृपा है ना कि कम से कम उनके क्या बोले, उनके सरकार रहते हुए हमको परमात्मा मिल गया, समझ आ गया ना। तो गुरुजी ये ओम को हमारा पिताजी समझेंगे कि हमारा भाई समझेंगे गुरुजी इनको। ऐसा समझो कि वो कुछ मत उसको समझो, बस वो हाँ गुरुजी, एक ओम जो है वो परमात्मा का पर्यायवाचक नाम है, क्रियाशील हाँ गुरुजी, वैसा ब्रह्म भी क्या है, हाँ गुरुजी, परमात्मा को हम क्या बोलते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं। हाँ और गुरुजी, ये जो सृष्टि बन गई है ना, ये जो चलने फिरने वाली जो सृष्टि चलने वाली सृष्टि जो बन गई, हलचल करने वाली सृष्टि बन गई, उसको भी हम ब्रह्म कहते हैं। हाँ गुरुजी, हाँ लेकिन ये जो है ना, हाँ, कबीर साहब ने ये ब्रह्म को ये समझो, ये ओम को समझो, उन्होंने काल बताया है, काल बताया माने उन्होंने ये धोखा बताया है, माने हाँ गुरुजी, ये कोई नकली है ऐसा नहीं है, हाँ गुरुजी, ये बदलने वाला है, तो इसके पीछे मत पड़ो। क्या हाँ गुरुजी, उम्र उम्र निकलती जा रही है, कब इसके पीछे पड़ेंगे आप। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ हाँ, तो इसमें मत रहो, इसलिए माया जाल कहा है। तो माया हाँ जाल का एक अर्थ लोग ऐसा लेते हैं कि माया जाल माने पूरी कल्पना, पूरी हाँ कल्पना, ऐसा नहीं। ये हाँ सृष्टि सब सच है, सच है माने आज है, तो लेकिन कभी न कभी ये इसका परिवर्तन क्षणोक्षण चल रहा है, इसलिए आप माने कभी अमीर होते हैं तो कभी गरीब बन जाते हैं, कभी श्वास लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, तो ये दोनों में क्या सच है। तो आप अभी अमीर हो या आप अभी गरीब हो, तो दोनों में क्या समझना, अमीर होना श्रेष्ठ समझे क्या गरीब होना श्रेष्ठ समझे, हाँ या ये दिन सच है क्या रात सच है। हाँ तो ये इसका ये हम नहीं ये कर सकते, जैसा मुर्गी पहले क्या अंडा पहला, तो इसलिए हम वो ने जाना कि ओम सच्चा है या झूठा है, तो हमें ये की समझना कि बस सब कुछ बराबर है जो भी दिया है अभी। अच्छा गुरुजी ये जो मुर्गी अंडा का बात आता है गुरुजी, ये हाँ, मुर्गी पहले है कि अंडा पहले है गुरुजी, एक्चुअली क्या है ये? नहीं एक्चुअली अंडा ही पहला होगा ना। अंडा पहले होगा गुरुजी, हाँ, हाँ तो अंडा से मुर्गी निकला है। तो ये क्या है, इसके लिए उसको परिवर्तनशील कहते हैं, मोह माया हाँ जाल है।
तो हाँ। इसमें हमारा मोक्ष नहीं होता, ऐसा कबीर साहब ने कहा है कि हम ये प्रकृति के ये अपना प्रकृति के पीछे पड़े तो ये जड़ है ना, तो हाँ उसमें गुरु ये जी, हाँ सृष्टि बनी ये भी जड़ है, हाँ गुरु तो इसमें आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए धोखा समझकर, ये ब्रह्म एक धोखा है ये समझकर ये ओम के कालजाल में ना पड़े और अपना रास्ता नापे, ऐसा उन्होंने लिखा है। बराबर। माने पृथ्वी का अंडे से हम लोग निकल रहे हैं गुरु जी। हाँ, और वे जो वेद बने हैं तो वो पूरे सृष्टि के ऊपर निकले, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर निकले कि ब्रह्मांड का कामकाज कैसा चलता है, उसका एक आईना है वो। हाँ गुरु, तो उन्होंने भी ओम को उल्टा ज्यादा माना है, हाँ गुरु, लेकिन परमात्मा को भी माना है, ऐसा नहीं है। हाँ गुरु, हाँ गुरु, तो ऐसा समझो कि ये पूरे ब्रह्मांड है वो ओम समझो, वो एक प्रकार का ब्रह्म समझो, एक प्रकार का ईश्वर समझो। हाँ गुरु, बराबर। और जो ये ज्ञान देने वाले जो है वो हम भगवान कहते हैं उनको, माने वो मनुष्य जैसे मुझे जो मनुष्य जन्म लेकर आया और पूरा ज्ञान दे दिए, इसलिए वो श्रेष्ठ है, इसलिए वो भगवान है। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, तो जैसे भगवान महावीर हो गए, जो भी जिन्होंने भी दिया अलग अलग ज्ञान दिया। अभी भगवान महावीर समझो, बौद्ध समझो, इन्होंने ये प्रकृति का ज्ञान दिया ना, क्योंकि प्रकृति भी सत्य है ना, उन्होंने उनके लिए वो सत्य है, उनके लिए प्रकृति सत्य है, बस वो शून्य में चले जाना हमेशा के लिए, उनके लिए वो मोक्ष है। तो अभी देखो जिसकी उसका ये है ना, एक ही बात सबको अच्छी लगती है ऐसा कुछ नहीं ना, सब कलर सबको अच्छे लगते हैं क्या? कोई बोला नहीं मुझे पीला अच्छा लगता है, कोई बोला नहीं मुझे काला अच्छा लगता है, कोई बोलेगा मुझे लाल अच्छा लगता है ना। हम एक परिवार के हमारे लोग है रहते, तो किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है ना। हाँ गुरु, तो ये तो वैसा है, तो अलग अलग धर्मों का अलग अलग विचार है। कोई आत्मा ही पकड़ के रखते हैं, बस आत्मा ही आत्मा है, आत्मा को ही प्राप्त होना है और आत्मा ही विलीन हो जाना है, आप में आप समाना है, ऐसे भी लोग हैं। तो बोलते हैं परमात्मा, हम जैसे परमात्मा की बात कर, हम जो बात करते हम तो पूरे सबकी बात करते हैं, वो बात नहीं है। हम आत्मा भी करते हैं, परमात्मा की भी करते हैं, प्रकृति की भी करते हैं, सृष्टि की भी करते। अभी आप सबको तय करना है, लेकिन मैंने कहा ना कि जिसको भी सार शब्द प्राप्त हुआ है वो परमात्मा की ही बात करेगा, जिसको सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ तो वो परमात्मा उसके लिए एक झूठ बात है, उसके लिए आत्मा ही सच बात है। बराबर कि अगर नहीं मिला तो कैसा क्या, बराबर कि नहीं? आप बोले कि आप करोड़पति हो, मैं आपने तो बोल दिए, लेकिन मेरे पास करोड़ नहीं है, रुपए नहीं है ना, तो मैं कैसा यकीन करूं? तो मैं मेरे लिए वो करोड़ आपका झूठा लगेगा ना। तो यही प्रैक्टिकली होता है ना। तो वो जो मंत्र दिया है ना अभी, तो पहले आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो परमात्मा इतना उसकी आकाशवाणी से हमें बोल रहा है, हमें मार्गदर्शन कर रहा है, हमको ज्ञान की बख्शिशी दे रहा है, अखंड दे रहा है, तो हमें भी मन में मन उसका शुक्रिया करना चाहिए कि नहीं? तो वो शुक्राना का वाला मंत्र है। अच्छा गुरु जी, परमात्मा को शुक्राना वाला मंत्र गुरु जी। हाँ, थैंक्स बोलने का, वो मन में मन ये मंत्र रटने का, क्योंकि देखो वो उसका काम कर रहा है, माने सार शब्द का आवाज हमको आ रहा है, बराबर, उसमें तो कोई खंड नहीं हो रहा है, लेते रहना चाहिए गुरु जी, उसमें तो कोई खंड नहीं हो रहा है। परमात्मा अगर उसका काम कर रहा है तो हमारे से भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं? जब तक हमारी जान है तो हम शुक्रिया क्यों नहीं कर सकते, उसको उसका गुणगान क्यों नहीं कर सकते? तो हमको तो इतना बड़ा परमात्मा मेरा बाप मिल गया है, तो ये गुणगान करने में माने हम कोई अहंकार ला रहे क्या मन में? तो इसीलिए ये मंत्र दिए। तो बाकी लोग मंत्र पहले देते हैं, फिर उनको परमात्मा प्राप्त हो ना हो बात अलग है, इसलिए मैंने उल्टा किया है, बाकी कुछ नहीं। बाकी जो आपका चल रहा है वो बराबर चल रहा है, तो ये आपके साथ चाहिए। तो ये सिर्फ मन में मन रटना है। तो गुरु जी किस टाइम गुरु जी, सुबह उठ से ये शाम को भी? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा उसके लिए कोई ध्यान नहीं करना, कोई बैठना नहीं, उसका कोई जाप नहीं करना, उठते ही मंत्र ले लेना चाहिए एक बार नहाने के बाद। देखो अभी मैंने वो 5 मिनट का कैसेट दिया है आपको मंत्र का। अभी वो क्यों दिया है? क्योंकि गुरु मंत्र जो होता है ना, गुरु से मिलना चाहिए। ये हमारा जो देही गुरु, जैसे हम जैसे गुरु है, हाँ गुरु जी, तो हमारे मुख से जो निकला ना आपको, तो लोग बोलते हैं ना ऐसे मंत्र तो बहुत सारे पुस्तकों में भी मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, लेकिन गुरु ने देने चाहिए ना। तो इसीलिए वो मैंने मेरे मुख से कहा, बोला, और 5 मिनट का आपको वो कैसेट दे दिया है।
हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। लेकिन ये तो ये किसको दिया है? जिनको सार शब्द प्राप्त हुआ उनके लिए ही वो श्रेष्ठ है, हाँ बाकी गुरु जी, लोगों के लिए वो एक मंत्र ही हो गया। चलो, अगर उनका विश्वास है कि चलो हमको सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ, कम से कम मंत्र तो मिल गया है, हाँ गुरु जी, तो हाँ ये गुरु कोई सार शब्द वाला मंत्र नहीं सही है। है, बराबर। हाँ इसमें गुरु सार शब्द से कुछ लेना देना नहीं है। ये ऐसा सिर्फ परमेश्वर का गुणगान है, परमात्मा का गुणगान है, बराबर। माने परमेश्वर। शुक्रिया करना है हमें। हाँ हाँ गुरु जी, तो इसमें किसी को याद करना नहीं है गुरु जी, खाली आपका कबीर जी को बस थोड़ा। जैसे मन में आए तब रटते रहना बीच बीच में। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। जैसे हमारा जैसा देखो ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार वो तो मिल गया, लेकिन हमारा ऐसा विचार आ जाते हैं, फालतू के विचार आ जाते हैं, थोड़ा कुछ तो भी मन में रहेगा, परमात्मा के बारे में रहेगा अच्छा विचार, तो इसलिए हाँ गुरु कुछ तो भी चाहिए। तो इसलिए आपके ऐसा समझो, आप सबके लिए मैंने मांग लिया है, जहां से मांगना है मांग लिया है, आप सबके लोगों के लिए दिया है और सबको खुला कर दिया है, बराबर। हाँ हाँ लेकिन गुरु जी, हाँ ये कोई सार शब्द नहीं है, सार हाँ शब्द कोई मंत्र नहीं होता, बराबर। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। और ये दिया है तो मैंने मेरे मुख से बोल के दिया है कि आपको और आपको विश्वास हो जाए, बराबर। गुरु ये जी सब ये महत्वपूर्ण तो है। गुरु जी मतलब थोड़ा यही तो है गुरु जी, ओम सच्चिदानंद परमेश्वराय नमो नमः। बस अभी सच्चिदानंद का मतलब तो है परमात्मा का ये गुण है कि नहीं? परमात्मा हाँ सत्य है, हाँ गुरु जी, परमात्मा चित्त माने चैतन्य है, और आनंददाय देने वाला है, हाँ गुरु जी, बराबर। कौन देने वाला है? वो परमात्मा परमेश्वर माने परमेश्वर। परमेश्वर माने हाँ परमात्मा, हाँ बराबर। जी, हाँ गुरु जी, और उसको 2 बार हमने नमो नमः किया है। हाँ गुरु जी, एक बार नमा किया तो वो तो हम जैसे ओम नमः शिवाय बोल देते हैं ना, एक बार नमस्ते करते हैं, लेकिन परमात्मा है ना, उसके लिए मुद्दाम क्या बोले हटके हमने 2 बार किया है, बराबर। और वो 16 अक्षरों का बन गया है, बराबर मंत्र। हाँ वो गुरु जी। 16 अक्षरों का आया है, 16 आना सच है, ये मंत्र जो है ये 16 आना सच है, बराबर। गुरु जी ये इसमें आपको कहीं आप नहीं 31 मिलेगा। बार किया ना गुरु जी, हाँ। 31 बार है ना इसमें, मैं देखा 4 मिनट के कैसेट में है। ये 31 या थर्टी ये फाइव जो मंत्र है ना, ये ऋग्वेद का मंत्र है। हाँ हाँ गुरु जी। इसको कितना बार ऐसे मंगलाचरण गुरु भी, जी? हम मंगलाचरण भी कर कह सकते हैं। हाँ गुरु जी, हाँ जैसे कोई ग्रंथ भी होता है ना, तो हाँ ऊपर लिखा होता है, देखो, परमात्मा ने नमः, गणेशाय नमः। गुरु जी, हाँ गुरु जी, तो ये जो मंत्र है ना, सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद का सबसे प्रथम मंत्र है ये। तो देखो, वो तो सब संस्कृत में है ना, लेकिन ये जो भी दिया मुझसे मिला, तो वो ऐसा आया है, और ऐसे का ऐसे मैंने उतारा और आप लोगों को दे दिया है। नहीं, अच्छा। हम्म, चलो ठीक है। बस गुरु जी सब तो ठीक है, यही माने बात है। सात सब्जी की सुनाई चल रहा है गुरु जी, सब माने आपके दया से सब कुछ ठीक है। खाली अभी थोड़ा गुरु जी फैक्ट्री को काम सीख नहीं सका गुरु जी। अभी हमारा बोल के नहीं, पूरा इंडिया में वर्ल्ड में ऐसे चल रहा है गुरु जी। बस परमात्मा के ऊपर छोड़ देना, बाकी क्या हाँ कर उसे सकते हैं, अभी बस जितना हमारा आपसे दया जिंदा। से ऐसे सब ठीक है गुरु जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो तो चलता ही रहेगा। हाँ, देखो, वो तो ये हाँ, वो तो रोक नहीं सकते, आप भी नहीं रोक सकते, कोई रोक नहीं सकता। फिर जो अच्छा है, बस परमात्मा तो सब कुछ देख रहा है। तो अभी तो मैंने वो मंत्र दिया, बस परमात्मा के गुण गाना है, जो होना है वो होने दो, अभी परमात्मा के गुण गाओ। हाँ गुरु जी, नहीं होने का है क्या गुरु जी? हाँ, ये होगा कि नहीं होगा ये? सब कुछ ठीक होगा, बस हमारे साथ परमात्मा है। ये बॉम्ब बूम गिरेगी कि ऐसे ही चलता रहेगा अरे गुरु वो जाने दो, वो उतना अभी नहीं। देखो, सबका एक टाइम रहता है, लिमिट रहता है, सब कुछ जी? होता है, और वो ऐसा है, समझो कि वो सब कुछ समय के साथ चलता है। हाँ गुरु जी, उसमें हम तो निमित्त मात्र बोलते कि अरे इसने कर दिया, उसने कर दिया, इसके मन में आ दिया, वो ऐसा है, वो ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके हाँ मन में देने वाला भी वही है, सब कुछ वही है। बस अभी मस्त पे खाते पीते रहो, खाओ पियो, और ईश्वर गुरु का जी गुणगान बहुत बहुत गाओ। गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, हाँ, ये सब जो है ना गुरु तो जी। ये जो मंत्र है ना, परमात्मा हाँ का गुरु जी, गुणगान करने के लिए, खाओ पियो मस्त आनंद में रहो और परमात्मा का गुणगान करते रहो। चलो, फिर देखो क्या होता है, जीवन तो का गुरु एक जी और एक ये अलग। गुरु जी ये मंत्र के साथ कबीर जी आप लोगों का मैंने सबका धन्यवाद करना चाहिए गुरु जी, मन के मन। हाँ, अभी और ऐसा है परमात्मा ना। आप भी तो परमात्मा हो गए ना गुरु जी।
पर मैं वही बोला ना, परमात्मा कोई मनुष्य जैसा नहीं होता। हाँ, परमात्मा एक ही देता है कि मेरे भेजे में उतरता है, मैं वही उतरता हूँ, आप लोगों को देता हूँ, बाकी कुछ नहीं। ये क्या नहीं होता है। आप बताते नहीं ना गुरुजी, हमारे सब कुछ तो हमारा ये कम बात नहीं है गुरुजी। और ये जो सार शब्द होता है ना, हाँ गुरुजी। जिसको भी प्राप्त हुआ है ना, तो उनको भी ऐसा ही परमात्मा उनको भी ज्ञान दे देता है। जो हाँ गुरुजी, माने जो कोई कठिन सवाल होते हैं ना, उसके ऑटोमेटिक जवाब कहीं से तो मिल जाता है। मेरे से तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन मेरे में नहीं आया ना, तो कहीं से भी उनको मिलते जाते हैं बराबर। नहीं, परमात्मा सब उनको भी अच्छा है सहायता गुरुजी, करता है। सब अच्छा है ना गुरुजी। बीच बीच में क्या है, माइंड थोड़ा इधर उधर हो जाने से, तो गड़बड़ हो जाने से हो जाता है। कुछ नहीं, इसलिए तो फिर मैंने वो गुरु दीक्षा मंत्र दिया ना। हाँ नहीं बढ़िया गया। हाँ बस अभी मन को उधर ही लगा देने का। हाँ जहाँ भी गुरुजी, कुछ हाँ विचार आए ना, अच्छे बुरे, बस परमात्मा के गुण गाते रहे ना। ठीक ये है, जो मंत्र है ना, गुरु दीक्षा मंत्र, उसका नाम ही गुरु दीक्षा मंत्र होता है। नहीं नहीं गुरुजी, आपसे भी ले लिया, ठीक था गुरुजी। हाँ, बस अभी देखो ना क्या होता है। देखो अभी कुछ तो भी एक एक हम अलग अलग कर रहे हैं ना, हाँ तो गुरुजी, हाँ परमात्मा की कोई इच्छा होगी, इसलिए अलग दिया है ना उन्होंने। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। हाँ, लेकिन मैंने तो साफ साफ बता दिए कि ये कोई सार शब्द नहीं नहीं, है, कि ये सार शब्द वाला कोई मंत्र नहीं है। ये परमात्मा का गुणगान करने वाला है। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। कि हम जैसे परमात्मा ने हमें खुश रखा ना, तो हम भी हमारे बाप के लिए दो शब्द अच्छे निकले, मंगल हाँ निकले। गुरुजी, मानव जन्म में अगर परमात्मा नहीं करेंगे तो किसका करेंगे वह? हाँ, बस क्योंकि मरते दम तक करना है हमें परमात्मा का। हाँ क्योंकि ये जो हमें मिला है, हाँ माने परमात्मा उसके ओर से आया है, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं नहीं, है। इस हाँ ये बहुत अमूल्य बात है, इसका मूल्य की बात ही नहीं हो सकती, नहीं हाँ हो सकती। हाँ बराबर। हाँ चलो गुरुजी, ठीक है, आपको और आपके सत्ता है परिवार के गुरुजी, लिए शुभ आशीर्वाद, सत्ता है गुरुजी, मंगल सत्ता है। आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी।